नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर। ग्लोब पर जो हमारा ये ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले आता है कि अक्षांश कौन सी रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी पर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर, जैसे यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर कर्क रेखा, ये छोटी छोटी ये रेखा दिखाई दे रही हैं, यही यहाँ पर कर्क रेखा है और नीचे दक्षिण में मकर रेखा है। और जो ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड है, लंबी लंबी हैं, वो देशांतर रेखा है, और लैटिट्यूड जो लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अब यहाँ बात करेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी का एक मॉडल है। जैसे पृथ्वी का आकार पूछ ले कैसा है, पृथ्वी का आकार है जियोइड है, पृथ्वी के आकार के समान वाला ग्रह है। यहाँ पर पूछ ले ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये मॉडल है, ये बात सही है। काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसा नहीं है पृथ्वी पर आप जैसे कहीं जाओगे तो वहाँ आपको रेखाएं खिंची मिलेंगी, रेखाएं खिंची नहीं मिलती हैं। ध्यान रखना, जैसे मान लो आप यहाँ से अहमदाबाद गए या मुंबई गए ट्रेन के द्वारा, तो कहीं पर आपको ये रेखा कर्क रेखा खिंची नहीं मिलेगी, दिखाई नहीं देगी। बस ये ग्लोब पर है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये काल्पनिक रेखा है। यहाँ पूछ ले भूमध्य रेखा दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर खींची जाती है। अब यहाँ से पूछ ले भूमध्य रेखा, ये यहाँ पर जीरो, यहाँ भी यहाँ से आके जीरो हो जाएगा, ऊपर से आएंगे तब भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर से भी समान दूरी पर ध्रुव होगा और यहाँ से भी दक्षिणी ध्रुव समान दूरी पर होगा। तो भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा का अन्य नाम विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। और ध्यान रखना, ये उष्ण कटिबंध है। कैसा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल बेल्ट है ये। और भूमध्य रेखा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा की जलवायु गर्म है। यहाँ पर दिन के लगभग 24 घंटे बारिश होती है और ख़ास करके 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक की वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ की भूमध्य रेखा की वर्षा है संवहनी वर्षा है। ठीक, यहाँ पर डेली वर्षा होती है और भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हमेशा होती है। यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती हैं। जब मानव जीवन पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई पूछ ले तो 40,076 या ऐसे पूछ ले 40,076 किलोमीटर लंबी है। आपसे पूछ ले सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, तो सबसे बड़ा व्रत आप विषुवत व्रत को लगा के आएंगे। किसको लगा के आएंगे? विषुवत व्रत को लगाएंगे, सबसे बड़ा व्रत है। सबसे बड़ी रेखा भी पूछ ले तब भी भूमध्य रेखा होगी। अब 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। अब जीएमटी है। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी, अब यहाँ पर देखो हम इसको मिटाते हैं। जीएमटी, इसकी ट्रिक देखो, याद करो इसको। जीएमटी की क्या ट्रिक है? कितने देशों से जीएमटी जाती है? ग्रीनविच मीन टाइम। देखो यहाँ है जीएमटी, इसका मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। ये 8 देशों से जाती है। कितने देशों से जाती है? 8 देशों से। तो इनका हम देखो यहाँ ट्रिक लिखते हैं, आप देखो। तो यहाँ पर है BFS अल मा बर की घा ऑट्टो। इसका मतलब हो गया, बी का मतलब ब्रिटेन से, ब्रिटेन। जीएमटी कहाँ से जाएगी? ब्रिटेन। एफ से फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस देश है, ये ट्रिक है, याद कर लेना। एस से स्पेन, तो BFS हो गया। अल का मतलब अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है यहाँ की, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ध्यान रखना। माली है, माली। बर का मतलब बरकीना फांसो पूरा लिख लेना। और यहाँ पर घाना हो गया,
घाना की राजधानी अकरा है और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना। और टोंगा, ये 8 देश हो गए जहाँ से GMT गुजरती है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर एक IDL है, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसका सवाल आता है कि इसका देशांतर कितना है। IDL का, IDL इसका देशांतर है 180 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। इसके पूरब में जाओगे प्लस, इधर जाओगे माइनस। ठीक, इतना ध्यान रखना। और ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 8 जगह से ये विस्थापित है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा में यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये 5 राज्यों से जाती है। पहला है तो इसकी ट्रिक है यूपी सिंह, यूपी सिंह का मतलब उत्तर प्रदेश, सिंह MP बनकर मध्य प्रदेश, 36 अंडे, इसका मतलब छत्तीसगढ़, और अंडे का मतलब आंध्र प्रदेश। 36 अंडे लेकर उड़ गया। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, आंध्र प्रदेश 4 और उड़ गया उड़ीसा का मतलब 5। तो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। क्या है? पूर्व है। ठीक, तो 4-5 राज्यों से जाती है। ये ट्रिक याद कर लेना। यूपी सिंह MP बनकर 36 अंडे लेकर उड़ गया। अब आता है सवाल यहाँ पर कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23 सही 1/2 N का मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तर। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। दक्षिण में आएंगे तो कौन सी रेखा पे खड़े होंगे? मकर रेखा पर। ठीक, इतना समझ में आया। और इन सबके दो तीनों के बीच में है कर्क रेखा, और मकर रेखा के बीच में ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, उपोष्ण कटिबंध होता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। और इसमें अक्षांश देशांतर IST, GMT, IDL, इनको एक बार रिवीजन करना और धीरे धीरे इसको सबको पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।